हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर दोस्तों आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले मैथ्स की मैं आपको तैयारी करवाता हूं पूरे 100%, बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, एक भी सवाल आपका नहीं छोड़ता मैं। पूरे के पूरे जितने भी टाइप बनती है भाई, सभी का मैं 100% सॉल्यूशन देता हूँ। और दोस्तों, हमारा जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है, और आज हम शुरू करते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिक्सचर एंड एलिगेशन का जो टॉपिक है वो आज हम शुरू करेंगे दोस्तों। इसको हिंदी में बोलते हैं मिश्रण। ठीक है, और रेशियो एंड प्रोपोर्शन के जैसे सवाल थे वैसे ही सवाल इसमें दोस्तों, बस थोड़ा सा फर्क है। इसमें रेशियो का भी यूज होगा और मिश्रण का भी यूज होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही अच्छे सवाल की। तो दोस्तों, हमारा पहला सवाल है, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। 12 रुपये प्रति किलोग्राम वस्तु में 18 रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तु को किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 15 रुपये प्रति किलोग्राम हो। तीनों क्रय मूल्य दिए गए हैं दोस्तों, 12 रुपये प्रति किलोग्राम और 18 रुपये प्रति किलोग्राम। इन दोनों वस्तुओं को मिलाना है और कहता है कि इन दोनों को किस रेशो में मिलाया जाए जो हमारा मिश्रण है उसका क्रय मूल्य 15 रुपये प्रति किलोग्राम हो। दो तरह की वस्तु दी गई है दोस्तों यहाँ पर। पहली है 12 रुपये प्रति किलोग्राम और दूसरी है 18 रुपये प्रति किलोग्राम। और दोस्तों, जिसमें मिलाकर बेचना है हमें किस में चाहिए, 15 रुपये प्रति किलोग्राम क्रय मूल्य चाहिए। इसको बीच में लिखेंगे, याद रहे तीनों ही क्रय मूल्य हैं, तीनों क्रय मूल्य लिखे जाएंगे दोस्तों, तीनों हमारे कॉस्ट प्राइस हैं। और यहाँ पर जो बीच में जो हमारी टर्म आती है दोस्तों, वो एक से, इनमें से एक से तो बड़ी होगी और एक से छोटी होगी। ये 12 से तो बड़ी है और 18 से छोटी है, यानी कि इन दोनों के बीच का नंबर होना चाहिए। इन दोनों से ना तो छोटा होना चाहिए ना ही बड़ा होना चाहिए, बीच का होना चाहिए। 15 12 से बड़ा है और 18 से छोटा है। अब क्या करना है दोस्तों, मिक्सचर एंड एलिगेशन में हमको इस तरह से क्या करना है, घटाना है। जैसे 15 और 12 का डिफरेंस लेना, ये यहाँ पर लिखना पड़ेगा 3, और 18 और 15 का डिफरेंस यहाँ पर 3 घटाना पड़ेगा। प्लस माइनस को ध्यान में नहीं रखना, सिर्फ घटाना है, दोनों का डिफरेंस लेना है। तो दोस्तों, यहाँ पर भी 3 आया, यहाँ पर भी 3 आया, तो अब यहाँ पर ये हमारा रेशियो आया और इसको हम और छोटा कर सकते हैं, 3 से डिवाइड करके। ये घटेगा हमारा 1:1। तो दोस्तों, हमारा आंसर होगा 1:1 में मिलाकर इसको बेचा जाएगा, तभी हमारा मिश्रण का जो क्रय मूल्य होगा वो 15 रुपये प्रति किलोग्राम होगा। तो चलिए दोस्तों, फिर से बता देता हूँ इस सवाल को। दो वस्तु दी गई है, एक तो 12 रुपये प्रति केजी और एक 18 रुपये पर केजी, और कहता है कि इन दोनों को मिलाकर किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि हमारा जो क्रय मूल्य है वो 15 रुपये प्रति किलोग्राम हो। तो 15 को यहाँ पर लिखेंगे, 12 यहाँ पर, 18 यहाँ पर। इन दोनों को ऐसे निशान लगाकर इसको लेस करेंगे, यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ से लेस करेंगे, इस यहाँ पर भी 3 बचेगा। आंसर तो यही है दोस्तों, 3:3। ये और छोटा होता है तो जितना भी छोटा हो उसको छोटा कर देना है। ये 3 से कटेगा, 1:1, ये हमारा आंसर होगा। इसको 1:1 में मिलाकर बेचा जाएगा, तभी मिश्रण का जो क्रय मूल्य है वो 15 रुपये प्रति किलोग्राम होगा। उम्मीद करता हूँ आप सवाल को समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक ऐसा ही सवाल और करते हैं ताकि आपका कंसेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल दिया गया है दोस्तों, 10 रुपये प्रति किलोग्राम चावल और 16 रुपये प्रति किलोग्राम चावल को खरीदा गया है। दो तरह के चावल खरीदे हैं दोस्तों, उन्हें किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि 18 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर बेचने पर 20% का लाभ हो। अब की बार सवाल में दोस्तों क्रय मूल्य नहीं दिया गया, विक्रय मूल्य दिया गया कितना, 18 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव में बेचने पर। बेचने का नाम दे दिया गया दोस्तों, यानी कि सेलिंग प्राइस, और 20% का लाभ हो। यानी कि दोस्तों, पहले हमें इस सवाल में सीपी निकालना पड़ेगा, क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे दोस्तों, क्रय मूल्य हम निकालेंगे, 20% का लाभ चाहिए इसे, तो 20% लाभ का मतलब दोस्तों कितना, 120%, क्योंकि क्रय मूल्य हमारा कितना है, सीपी होता है 100% अपने आप में। ठीक है, और 100% से 20% लाभ चाहिए तो 120%। अगर हानि होती तो दोस्तों हम घटा देते,
तो दोस्तों 120% की वैल्यू हमारी कितनी है? 18 रुपये। तभी तो उसको मिलेगा 18 में बेच रहा वो। 1% की चाहिए हमें, 18/120। हमें क्या चाहिए? क्रय मूल्य सिप्पी चाहिए। सिप्पी होता है हमारा 100%। तो 100% के लिए हम गुणा कर देंगे 100 से। ये 20 से कटेगा, 20×5 100, 20×6 120, 6×18 15 रुपये। ये 15 रुपये हमारा क्या हो गया दोस्तों? क्रय मूल्य आ गया, यानी कि सिप्पी आ गया। अब हमारा पहले वाला सवाल बन गया दोस्तों बिल्कुल वैसा ही जो हमने पहले सवाल किया था। दो तरह के चावल थे, 10 रुपये प्रति किलोग्राम और 16 रुपये प्रति किलोग्राम। तो चलिए करते हैं सवाल को। एक तो थे 10 रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से और दूसरे थे 16 रुपये पर किलोग्राम। हमारा क्रय मूल्य है दोस्तों 15 रुपये, क्योंकि ये भी क्रय मूल्य था, ये भी क्रय मूल्य और ये भी क्रय मूल्य। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि इन दोनों के बीच का नंबर होगा, तो आप देख सकते हैं 15 इन दोनों के बीच का ही है। अगर हम 18 नहीं रख सकते थे, क्योंकि 18 हमारा भी क्रय मूल्य है और इन दोनों से ज़्यादा हो जाता। अब हम वही डिफरेंस करेंगे दोस्तों। यहाँ पर आएगा हमारा 5 और यहाँ पर कितना आएगा? 1। तो ये दोस्तों हमारा रेशियो आ गया। चावलों को 1:5 में मिलाकर बेचा जाएगा, तभी जो हमारा मिक्स मिक्स मिश्रण होगा वो 18 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर बेचने पर 20% का लाभ मिलेगा उसको। तो चलिए इस सवाल को मैं आपको फिर से बता देता हूँ। दो तरह के चावल खरीदे थे, एक तो 10 रुपये के हिसाब से और एक 16 रुपये के हिसाब से। और कहता है कि किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि 18 रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से बेचने पर 20% का लाभ हो। 18 रुपये विक्रय मूल्य दिया गया था और 20% लाभ चाहिए। तो दोस्तों 120 यूनिट की वैल्यू 18, हमें 100% निकालेंगे तो हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा कितना? 15 रुपये। तो एक तो था 16 रुपये की सिप्पी, एक था 16, 10 रुपये और 15 यहाँ पर बेचना पड़ेगा, तो लेस कर देंगे 1:5 हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल दिया गया है 25 रुपये प्रति किलोग्राम और 23 रुपये प्रति किलोग्राम चावल को किस अनुपात में बेचा जाए कि 21 रुपये पर किलोग्राम बेचने पर 25% की हानि हो। अब की बार दोस्तों हानि दी गई है, लॉस दिया गया है। पहले वाले में प्रॉफिट दिया गया था। जरूरी नहीं कि लाभ भी दिया जाए, हानि भी दे सकता है वो आपको, जैसे कि इस सवाल में दी गई है। तो कहता है कि 25% की हानि दी गई है 21 रुपये प्रति किलोग्राम के बेचने पर। तो विक्रय मूल्य दिया गया है दोस्तों हमारा सेलिंग प्राइस कितना? 21 रुपये। और 25% हानि होती है उसको जब वो 21 रुपये पर किलोग्राम में बेचता है। तो 25% हानि का मतलब दोस्तों कितना होता है? हमारा 75%, क्योंकि हमारा सिप्पी होता है वो 100% होता है। इसलिए दोस्तों 75% की वैल्यू होगी हमारी कितनी? 21। 1% की वैल्यू हमारी होगी 21/75। और हमारे सिप्पी के लिए 100% की वैल्यू के लिए गुणा में 100, 25×75, 25×4 100, 3×7 21, ये होगा हमारा 28 रुपये। ये हमारा सिप्पी आ गया, क्योंकि हमें सिप्पी चाहिए था मिक्सर एंड इरिगेशन लगाने के लिए। दो क्रय मूल्य ऊपर दिए गए हैं दोस्तों 25 और 30। एक तो 25 रुपये प्रति किलोग्राम था और एक 30 रुपये प्रति किलोग्राम था। और हमारा क्रय मूल्य कितना आया है? अब 28 आया। इन दोनों का बीच का नंबर आया है, आप देख सकते हैं। अगर दोस्तों इन दोनों में बीच का नंबर आप यहाँ पर नहीं लिखेंगे तो ये सवाल गलत हो जाएगा। अब हम इसको लेस करते हैं। इन दोनों का डिफरेंस होगा 3, इन दोनों का होगा 2। तो दोस्तों हमारा 2:3 होगा कितना आंसर? 2:3 में इनको मिलाकर बेचा जाएगा, तभी 21 रुपये में बेचने पर 25% की इनको हानि होगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सवाल को समझ गए होंगे। अगर दोस्तों आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये सवाल ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही ईजी सवाल हैं। अगर आप 2 या 3 बार करेंगे तो आपको मुझबानी पेन को टेकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों एक अगला सवाल दिया गया है बहुत ही आसान। दूध और पानी के मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ हो। मिल्क एंड वाटर दिया गया है दोस्तों, मिल्क और वाटर। और कहता है कि किस रेशियो में इन दोनों को मिक्स किया जाए कि मिश्रण को जो बेच क्रय मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ हो। क्रय मूल्य पर ही बेचना है दोस्तों। अगर दोस्तों क्रय मूल्य पर ही बेचेगा तो यानी कि पानी मिलाना पड़ेगा एक्स्ट्रा। अगर दोस्तों दूध 100% है, 20% लाभ चाहिए तो उसको 20 पानी मिलाना पड़ेगा। ये हमारा रेशियो आएगा। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, 20 से 20 2500 और 20 एकम 20,
5:1 में उसको मिलाना पड़ेगा, तभी उसको 20% का लाभ होगा क्रय मूल्य पर बेचने पर। बहुत ही आसान सवाल था दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सवाल को समझ गए होंगे। तो चलिए फिर से बता देता हूँ। दूध और पानी हमारे पास तो लिक्विड हैं, और कहता है कि किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर, यानी कि जितने में खरीदा था उतने में ही बेचने पर 20% का लाभ हो। अगर मान लो दोस्तों 100 में खरीदा था और 100 में ही बेच देगा वो, यानी कि 100 में खरीदा था और 100 में ही बेच देगा, तो 20% लाभ उसको तभी होगा जब उसको 20 पानी मिलाना पड़ेगा, 20 यूनिट ऑफ वाटर उसको ऐड करनी पड़ेगी। यानी कि 100 हमारा मिल्क था, 20 वाटर था, ये हमारा रेशियो आ गया। इसको आप इसको शॉर्ट करेंगे तो ये कटेगा 5 से और ये कटेगा 1 से, हमारा 5:1 आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों एक ऐसा ही सवाल और करते हैं। दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर 16.2/3% का लाभ हो। हमारा वही तरीका होगा दोस्तों, मिल्क एंड वाटर। 100% हमें मानना पड़ेगा क्या, मिल्क, और 16.2/3 क्या है हमारा पानी मिलाना पड़ेगा हमें, क्योंकि क्रय मूल्य पर ही बेच रहा है वो। तो 16.2/3% को हम लिख सकते हैं दोस्तों कितना, 50/3, क्योंकि 16 के 48 और 2 50, तो ये होगा हमारा 100 और ये होगा 50/3। ये हमारा रेशियो है दोस्तों। और आपको पता होगा अगर रेशियो ऐसे भिन्न के रूप में हो तो ये जो नीचे है इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये होगा 300, ये होगा 50। इसको अब काटेंगे तो दोस्तों 1 0 से 1 0 कट जाएगी। अब ये 5 से कटेगा, 5 6 23 और 5 एकम 5। हमारा आंसर होगा 6:1। उसको 6:1 के अंदर बेचना पड़ेगा, इस रेशियो के दौरान बेचना पड़ेगा, तभी उसको 16.2/3% का लाभ होगा। उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। 100:50/3, जैसे कि आप इसको ऐसे समझिए, इसका मतलब है 100/50/3, ठीक है। और 100 और इसको गुणा में करेंगे तो ये पलट जाएगा, ये होगा 50, ये कटेगा 2 से, 3 दूनी 6, यही हमारा आया था कितना, 6। उम्मीद करता हूँ आप सवाल को समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों एक और सवाल करते हैं बिल्कुल ऐसा ही। तो चलिए दोस्तों एक ऐसा ही सवाल और करते हैं। दूध वाला दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु कुछ पानी मिलाता है और 25% लाभ कमाता है। तो बताइए मिश्रण में पानी का प्रतिशत कितना है। अगर दोस्तों वो क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है और 25% लाभ भी कमाता है, तो इसका मतलब क्या होगा, मिल्क एंड वाटर। इसको ऐसे लिखेंगे, अगर 100% दूध है तो वो 25% उसको पानी ऐड करना पड़ेगा। 100 यूनिट दूध की है और 25% पानी की है, तभी उसको, अगर 25% पानी मिलाएगा तभी उसको 25% का लाभ होगा। इसको अब काटेंगे तो ये 4 से कटे, 25 चौका 100 और 25 एकम 25, 4:1 ये छोटा हो जाएगा। और पूछता है कि मिश्रण में पानी का प्रतिशत कितना है। तो यहाँ पर पानी कितना है दोस्तों, हमारा एक बटा, और मिश्रण टोटल कितना है 4 और 1 5, और प्रतिशत के लिए गुणा में 100, ये कटेगा 20 से, तो हमारा आंसर होगा 20% पानी मिलाना पड़ेगा उसको, तभी उसको 25% लाभ कमाएगा। तो पानी का प्रतिशत कितना है दोस्तों, 25%। तो चलिए फिर से बता देता हूँ इस सवाल को। एक दूध वाला है, वो क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है और पानी मिलाता है कुछ, और 25% लाभ कमाता है। तो 25% लाभ तभी कमाएगा जब वो 25 यूनिट पानी की ऐड करेगा दूध में। तो टोटल कितनी थी, 100 थी, और 25 यूनिट ऐड कर देगा। तो अब इसको काटेंगे तो छोटा हो जाएगा, 4:1 में। तो 1 यूनिट पानी की, और प्रतिशत हम निकालते हैं दोस्तों, पूरे मिश्रण में प्रतिशत पूछा पानी में, पानी का। तो पूरा मिश्रण कितना है, 4 और 1 5, और गुणा में 100, 20% क्या होगा हमारा पानी। अगर दोस्तों पूछे कि दूध का प्रतिशत कितना है, तो दूध के लिए दूध की कितना है 4, और टोटल कितना 5, और प्रतिशत के लिए गुणा में 100, ये कटेगा 20 से, 20 चौका 80%, 80% दूध और 20% पानी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सवाल समझ गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, अगर आप सवालों को सही तरीके से समझ पाए हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।